मुझे छोड़ो, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हटो भाई, पीछे हटो। रश क्यों लगा रखा है यहाँ? क्यों पकड़ा हुआ है इसे? सर ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, हमने रोका इसको। क्या खुदकुशी? अगर नजर नहीं पड़ती तो ये कूद कर जान दे देती। ये मेरी जिंदगी है, मैं जीऊं या मरूं, तुम लोग कौन होते हो? जिंदगी तेरे पास अमानत है, जीना मरना तेरी मर्जी नहीं। खुदा के लिए मुझे मरने दो, मेरे लिए यही बेहतर है। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है ना तो थाने चल, दीवार में सर मार मार के मर जाना। चलो जमाल। क्या वो कौन है? सर ये पुल से कूद कर खुदकुशी करना चाह रही थी। मौके पर लोगों ने जब रोका तो उनसे लड़ने लगी। सर इसको इसलिए यहाँ पर लेकर आए कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इसे फांसी पर चढ़ा दें। क्या बात है बीबी, क्यों मरना चाहती हो? अब क्यों नहीं बोलती है? इस वक्त तो तेरी जबान बहुत चल रही थी। कोई इश्क का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई शादी वादी का चक्कर है क्या? नहीं सर, गुर्बत से तंग है? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई जुर्म या ब्लैकमेलिंग वगैरह? तो फिर क्यों हराम मौत मरने निकल चली थी? ठीक है, पर ऐसे बैठाओ, पानी पिलाओ, इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाए फिर बातचीत करते हैं। ओके सर। देखो निदा बीबी, हम पर एतमाद करो। खुदकुशी डिप्रेशन की आखिरी स्टेज है। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम उसका अजाला करेंगे। सर अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा मर जाना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बेहतर है। देखो निदा, पहले मैं एक औरत, बाद में पुलिस वाली। हमें पता है कि हमारे माशरे में औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुम बिला झिझक मुझे बता सकती। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आती। सर मेरे भाई साहब के इंतकाल के बाद मैं, मेरा भाई और मेरी वालदा ही रह गई थी। भाई अभी छोटा था, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे जॉब की तलाश थी। क्यों बेटा, आई है कोई वैकेंसी? जी अम्मी, ये कुछ बेहतर लग रही है। नौजवान तालीम याफ्ता लड़कियों के लिए बाइज्जत रोजगार, मुल्की गैर मुल्की कंपनियों के लिए मुकम्मल जमानत पुरकशिश सैलरी, किसी लाइफ अचीवमेंट एकेडमी की तरफ से इश्तिहार है ये। बेटा इश्तिहारात तो सभी अच्छे देते हैं, अब देखो ना तुम कितनी अच्छी अच्छी जगहों पे जा चुकी हो। हाँ अम्मी, लेकिन मालूम करने में क्या हर्ज है? फोन नंबर दिया है? जी अम्मी, एड्रेस भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है। अभी कॉल करती हूँ मैं। हेलो, क्या कह रहे हैं बेटा? ऑफिस बुलाया है। आदम से तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह करे जॉब भी कोई ढंग की मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। इंशाल्लाह अम्मी, बस आप दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। कब बुलाया है बेटा? अम्मी कल बुलाया है। मैं कम इन? जी आइए। सर वो आपका इश्तिहार आया था। जी जी आइए, तशरीफ रखिए। आप जॉब के सिलसिले में आई हैं? जी जी। पहले कहीं जॉब किया आपने? जी सर, मैं छोटी मोटी जॉब कर चुकी हूँ। यस, यू कैन कम, प्लीज सिट।
शुक्रिया। आपका नाम? सोबिया बाहिर। और आपका नाम? निदा रहमान। गालबन आप दोनों इश्तिहार पढ़ के आई होंगी जॉब के सिलसिले में। जी। देखिए बहन, आप लोग अच्छे वक्त पर आए हैं। आज ही दुबई से मेल हमें वसूल हुई है और वैकेंसी में 15 लड़कियों की ज़रूरत है हमें। मेरा ख्याल है कि इनको एकेडमी के तरीक़ेकार के बारे में बता देते हैं। फिर जो भी सवाल हो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। रफ़ाकत जी सर। प्लीज़ उनको बता दीजिए। वैसे सर सैलरी कितनी होगी? पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख होगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सर हमें वहाँ करना क्या होगा और किस चीज़ की कंपनी है ये? देखिए, कंपनी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में लगा सकती है। वहाँ पे आपका फूड है, कन्वेंस है और मेडिकल वगैरह सब फ्री है। आप ऐसा करें, बार काउंटर से आप फॉर्म ले लें और सारी मालूमात उसमें लिखी हुई है, आप आराम से घर में पढ़ लीजिएगा उसको। और हाँ, आखिरी बात, आप लोगों को दुबई जाने से पहले फ़ोटोशूट कराना पड़ेगा। फोटोशूट? वो क्यों? ये दुबई भेजेंगे हम, इसके बाद ही हमें फाइनल अप्रूवल मिलेगा। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट, ताकि इनके साथ धोखा ना हो, इसलिए। चलिए ओके फिर, थैंक यू सो मच। लगता है आप भी पहली दफा आई हैं ऑफिस। हाँ, मैंने भी अखबार में इश्तिहार देखा था, मैंने सोचा मैं भी इंटरव्यू दे दूँ। सैलरी तो काफी मुनासिब दे रहे हैं। दुबई के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान के हिसाब से कुछ बेहतर है। वैसे सब कुछ मुनासिब भी लग रहा है। हाँ, बाजार तो देखने में सही लग रहा है। ऐसे करें आप मुझे अपना नंबर दे दें, रब्ता रहेगा। हाँ ये भी सही है, 1 से भले 2 नंबर नोट कीजिए। चलिए आप मुझे बता दें। 3321। ठीक है, आपको मैं मिलकर कर देती हूँ। हाँ आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई ये करीमाबाद जाना है। अम्मी मेरा तो दिल नहीं कर रहा है एक अनजान जगह जाने को। बाजी क्या कह रही हैं? लोग तो तरसते हैं, दुबई देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप जाएं और फिर बाद में मुझे भी बुला लें, मैं भी वहाँ कोई जॉब कर लूंगा। कसम से यार बहुत मजा आएगा। चुप, अपनी तालीम पे तवज्जो दो, फिर जॉब का सोचना। ऐसे वैसे ख्वाब देखना छोड़ दो। तो मैं कौन सा अभी कह रहा हूँ। अरे बेटा, इसकी तालीम के लिए भी पैसे चाहिए, और भी तो लड़कियां हैं ना वहाँ। जाहिर है अम्मी, मैं अकेली थोड़ी होंगी, लड़कियां भी होंगी। तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? भाई रिहाइश के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं वो। इस तरह से समझो कि तनख्वाह तो पूरी बचेगी ना हमें। अम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन पासपोर्ट? बाजी वो कलीम के अब्बू पासपोर्ट ऑफिस में होते हैं, आप मेरे साथ चलना वहाँ पर। पासपोर्ट तो बन जाएगा, 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा जमा करवाने के लिए? तू फिक्र ही ना कर। अरे थोड़ा बहुत जो जेवर रखा हुआ है ना, उसे बेच दूंगी। जब अच्छी जॉब लग जाएगी तो फिर बनवा लेंगे। अच्छा सोचती हूँ। गुड। तो आप लोगों की कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ फोटोशूट रहता है। आप लोग अपने ड्रेसेस लेके आए हो? वादे के मुताबिक उन्होंने हमें दुबई तो भेज दिया, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे
तो हमसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ले लिए गए। लेकिन धोखा क्या हुआ? हमें ऑफिसों की बजाय क्लबों में डांस करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है सर। तुम लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया? किया था सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर कैसे कैसे दरिंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये तो सरासर मुर्दा फरोशी है। क्या तुम्हें सैलरी मिलती थी? जी, सैलरी तो मिलती थी। फिर वापस कैसे हैं? 6 महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो हमें वापस भेज दिया गया। और तुम्हारी जगह दूसरी लड़कियों ने ले ली होगी। ऐसा ही हुआ था। दुबई से वापस आने के बाद तुमने यहाँ किसी जगह कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? किससे करती मैं कंप्लेन? मुझे अपने और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल था, इस वजह से मैंने किसी से कोई कंप्लेन नहीं की। अरे पुलिस किस लिए होती है? हम पुलिस वाले यहाँ किस लिए बैठे? पुलिस वाले भी इनके साथ होते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं। ये तुमसे किसने कहा? सोबिया ने, क्योंकि अब वो उनके पास जॉब करती है। ओह, तो क्या सोबिया इस घिनौने काम में उनके साथ शामिल? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल फिर अपनी जगह, तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? मैं वही बता रही हूँ, इस बात को 2 साल बीत गए। मैं अम्मी और अपने भाई की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन 6 महीने पहले फिर एक लेटर आया उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, इतनी देर हो गई है। अम्मी काम का लोड ही इतना होता है और आपको रश का तो पता ही होता है, आप परेशान ना हुआ करें। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी चाय नहीं, प्लीज पानी पिला दो। हाँ मुझे याद आया, आज कोई लेटर आया है तेरे नाम पे। लेटर? अरे हाँ, कई जगह मैं अप्लाई किया हुआ जॉब के लिए, शायद उनमें से किसी का लाए दें। अच्छा अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले पानी पी, और ये लेटर है। लाइफ अचीवमेंट। ये वही है बेटा जिन्होंने तुझे दुबई भेजा था? जी अम्मी, ये वही हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन जान, मैं रोज दुआ मांगती थी कि तुझे फिर से वैसी ही नौकरी मिल जाए। कितने अच्छे हालात हो गए थे हमारे। देख तो सही क्या लिखा है उन्होंने बुलाया। पर अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती दोबारा वहाँ। अरे पागल हो गई है क्या? छोटी मोटी नौकरियां करके क्या हाल हो गया है तेरा? अम्मी आप फिक्र ना करें, यही पाकिस्तान में कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 2 साल से तो नहीं मिली। अरे यहाँ तो खून निचोड़ के भी पसीने के पैसे नहीं देते हैं। अम्मी खून तो वहाँ भी निचोड़ा जाता है। अरे तो मुआवजा तो पूरा मिल जाता है ना। मुआवजा? देख बेटा, अभी तेरे भाई की पढ़ाई बाकी है, तेरी शादी भी करनी है, ये सब कुछ कैसे होगा? अच्छा अम्मी, अभी तो लेटर आया है, ऑफिस बुलाया है, देखते हैं, कल मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देख चली जा, बहुत परेशान हो गए हम लोग, कुछ तो सहारा होगा। अच्छा कल मैं जाती हूँ। बाजी मुबारक हो। किस बात की मुबारक? सुना है आप फिर दुबई जा रही हैं। तुम्हें किसने बताया? अम्मी कह रही थी, आपका तो लेटर भी आया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मना कर दूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। बाजी ये क्या गजब कर रही हैं आप? एक बार मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, उसके बाद बेशक आ जाइएगा। अच्छा अभी मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। चलो। हेलो सोबिया, आज इतने दिनों बाद मेरा ख्याल कैसे आ गया? सब छोड़ो, पहले ये बताओ एकेडमी की तरफ से कोई लेटर आया? हाँ आज ही आया है। फिर क्या ख्याल है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो। ऐसा नहीं हो सकता, और आइंदा मुझसे ऐसा कुछ कहना भी मत। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है।
अभी तुम जज्बाती हो रही हो। कल संडे है, मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ। तब तक तुम ठंडे दिमाग से सोच लो। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नेटा, जी मैं बेटा फिर क्या सोचा? जहाँ से लेटर आया था वहाँ जाओगी? अम्मी सोचना क्या है, बस समझ लो कि बाजी तैयार हैं। ऐसी ऑफर किसे मिलती है? और बस फिर 1 साल की तो बात है, उधर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और इधर बाजी का काम, फिर बाजी का काम खत्म और मेरा शुरू। मैं यहाँ रह के भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। बाजी क्या पूरा कर देंगी? ये देख रही हैं क्या खाकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र करो, कुछ लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता। बाजी आपको जाने में क्या मसला है? रहील, तमीज से। अम्मी मैं कौन सा बदतमीजी कर रहा हूँ? तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की आज तक? कब से बाइक के लिए कह रहा हूँ। सब दोस्तों में मैं वाहिद हूँ, पैदल हूँ। सब दोस्त मुझे मिस्टर पैदल कह के बुलाते हैं। तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम जाओ, सब हो जाएगा। बेटा मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम चली जाओ तो अच्छा है, वैसे बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या है, मैं तो तुम दोनों का ही सोचती हूँ। अम्मी सोबिया आज शाम को आ रही है, फिर देखती हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों का साथ भी हो जाएगा। अरे सोबिया बेटा तुम आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। नेटा अपने कमरे? हाँ बेटा अपने कमरे में है, जाओ। ठीक हूँ। तुम सब कुछ जानते हुए भी दोबारा जाना चाहती हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे और अपने घरेलू हालात जानती हूँ। देखो, अच्छा और बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। हाँ, तुम्हारा अच्छा वक्त तो आ जाएगा, तुम्हारा तो भाई है, लेकिन मैं क्या करूँगी? मेरी तो 3 बहनें हैं, बूढ़ी माँ और बीमार बाप है। अगर तुमने सोच ही लिया है जाना है तो मुझे कोई इतराज नहीं। ये लो बेटा चाय। अच्छा ये बताओ सोबिया, तुम्हारा जाने का इरादा है? जी आंटी। बेटा इसे भी समझाओ, सुबह से लेके शाम तक अपनी जान मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कम से कम दोनों एक जगह इकट्ठे तो होंगी। यही तो मैं इसको समझा रही हूँ। है, जाएगी जाएगी, ये भी जरूर जाएगी। अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। यार समझो तो सही, अब हम उनसे ज्यादा की डिमांड कर सकते हैं? वो 10 गुना ज्यादा भी देना तब भी नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं कि हमें वो किसी और जॉब पे लगवा दें। बाइज्जत जॉब का वादा तो पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन क्या हुआ? डांस क्लब के ऐसे गिद्धों के हवाले हमें कर दिया जिन्होंने हमारी हड्डियों से आखिर रेशे तक को नहीं छोड़ा। तुम भूल रही हो, हमने एग्रीमेंट साइन किया था, कंपनी को जब जरूरत होगी वो हमें बुला सकते हैं। इसका क्या मकसद है कि हम सारी जिंदगी के लिए बाउंड हो गए? मेरा मतलब है ये बात हम ऑफिस जाकर करते हैं। ठीक है, चलेंगे किसी दिन। ये हुई ना बात। चाय पियो। ठीक है, आप दोनों का काम इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा कर देंगे। ठीक है, आप लोग जा सकते। थैंक यू, थैंक यू। एड्रेस वगैरह ले लिए? सब ले लिए बस। ठीक। वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे अंदाजा था कि आप लोग जरूर आएंगे हमारे पास। हाँ, आप लोग मेरे उन खुशकिस्मत क्लाइंट्स में से हैं जिनकी डिमांड बार बार आती है। इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है? आज के इस दौर में अच्छी जॉब हर किसी के नसीब में नहीं होती। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये सब कुछ सोचा नहीं जाता।
मैं जानती हूँ। एक्चुअली मेरी दोस्त ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वैसे प्रोग्राम कब का है? हम आपको तैयारी का पूरा वक्त देंगे, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने? इतनी जल्दी बुलाने का मकसद? ताकि आप लोगों को तैयारी के लिए वक्त मिल सके। हमें क्या तैयारी करनी है? हमारे लिए तो 1 महीना भी बहुत है। आप अपना वजन कम करें, बाकी आप दोनों खुद समझदार हैं। अगर कोई ना जाना चाहे तो? इसीलिए कंपनी 10 साल का एग्रीमेंट करती है। लेकिन मैं फिर भी जाना नहीं चाहती। ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर कोई जाना नहीं चाहता तो? आप दुबई के जिस होटल में काम कर चुकी हैं वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ आपका गुजारा हुआ एक एक लम्हा उसमें कैद है। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके अपने मफाद हैं। नहीं, ठीक है। हम तो सिर्फ अपनी मालूमात के लिए मालूम कर रहे थे। गुड। खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी होते हैं। वैसे 1-2 महीने में कुछ नहीं हो सकता? जल्दी आपको? मेरे हालात का तकाजा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो कंपनी करेगी। बाकी आप दोनों समझदार हैं। ठीक है, आप राब्ता कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो मेरे इनकार के बाद मुझसे दोबारा राब्ता नहीं करेंगे। ऐसे लोग इतनी आसानी से अपने शिकार को जाने नहीं देते। और तुमने एग्रीमेंट पे और सादे कागज पे साइन करके अपने पर खुद ही कटवा लिए। दोबारा उनसे रब्ता कब किया? 1 माह बाद ही उनका फोन आ गया था। मेरे इनकार पर वो धमकियों पे उतर आए थे। सोबिया से रब्ता रहता था? जी हाँ, उसी के फोन ने तो मेरे अंदर हलचल मचा दी। ऐसा क्या था फोन में? 5 माह तक तो मैं टाल मटोल करती रही, लेकिन उसके बाद अकेडमी से कॉल आ गई, लेकिन सोबिया की। कब? 2 दिन पहले। हेलो सोबिया। हेलो, तुम यही हो? मुझे तो लगा तुम चली गई होगी। तुम्हें तो बहुत जल्दी थी जाने की। तंज कर रही हो? अरे बाबा, तंज नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम यहाँ से जा चुकी होगी। तुम्हें जानकर हैरत होगी, मैंने अकेडमी में जॉब कर ली है। अरे ये कैसे हुआ? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम तो बहुत होशियार निकली, पक्का काम किया है। सोचा यही था, लेकिन इनके साथ काम करके यही अंदाजा हुआ कि मैं तो मजीद दलदल में फंस गई हूँ। मैंने तो इसीलिए किनारा कर लिया था। तुम्हें लगता है तुम बच गई हो? क्या मतलब? ये कॉल मैं उनके कहने पे ही तुम्हें कर रही हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि 3 दिन में आके दोबारा फोटोशूट करवा लो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। सोबिया, तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। यार निदा, खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो इनका पैगाम है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इनसे कहना कि मैं नहीं काम करना चाहती। निदा, ये कितने गंदे और भयानक लोग हैं, ये तो मुझे इनके साथ काम करके मालूम हो रहा है। तुम इनसे अलहदा हो जाओ, हम दोनों मिलके कुछ सोच लेंगे। क्या सोचते हैं? क्यों ना हम पुलिस को। बस कर दो, यहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी आके दावतें उड़ा रहे होते हैं। यहाँ क्या क्या होता है सुनोगी तो काम जाओगी। सोबिया प्लीज कुछ करो, मेरी जान छुड़ाओ इन लोगों से। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान नहीं छुड़ा सकती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सोबिया मान भी जाओ, क्या हो गया तुम्हें? सोबिया प्लीज। कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे हाथ में भी अब कुछ नहीं रहा। मैं तो बहुत ज़्यादा भटकती जा रही हूँ। अब आप ही बताएं, मैं उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहती। खुदकुशी ना करती तो क्या करूं? सर, क्या यहाँ ऐसा ही होता रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काश ये सब कुछ हमें पहले बता देती, तो अब तक वो कुत्ते अपने अंजाम को पहुंच चुके हो। सर कैसे बता देती? हर पुलिस की वर्दी में ईमानदार शख्स नहीं होता। ठीक कहती है। कुछ पुलिस वालों की वजह से शर्मिंदगी पूरी फोर्स को उठाना, लेकिन अब नहीं होगा। सोबिया से मुलाकात हो सकती है। अगर तुम्हें कोई खतरा है तो तुम हमें एड्रेस दे दो। मेरा ख्याल है अगर मैं उसे राजी करूंगी तो वो मान जाएगी।
क्योंकि वो खुद बहुत दुखी है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती। देखो, अगर तुम दोनों हमारे साथ ताउन करोगी तो सिर्फ 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ता। अगर हम उन्हें पकड़ ना सके तो मैं पुलिस फोर्स छोड़ दूं। सोबिया, बेहतर यही होगा कि आप कम से कम वक्त में हमें ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करें। सर, निदा आपको सब कुछ बता चुकी है, फिर भी आप लोग सोच लें, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। कानून से लंबे नहीं। और कानून के रखवाले उनके साथ हैं। नहीं, कानून के रखवाले उनके साथ हैं। उनके साथ जो भी है वो सबसे बड़े मुजरिम है। आप लोगों की नौकरी भी जा सकती है। मैं अपना इस्तीफा अपने साथ रखता हूँ। सोबिया, इन पे एतमाद करो और अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, पूछें सर, क्या पूछना है आप लोगों ने? आप उनके साथ शामिल क्यों? सर, मेरे घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। मैं ना चाहते हुए भी दुबई जाना चाहती थी। इसी वजह से मैं निदा को बताए बगैर LA अकेडमी चली गई और वहाँ उन्होंने मुझे वहीं जॉब करने की ऑफर की, जो कि मैंने कबूल कर ली। देखो, तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन अभी पिछला ग्रुप 10 रोज पहले जा चुका है और अगला ग्रुप जाएगा तकरीबन 6 महीने के बाद। लेकिन मैं तो बहुत उम्मीद से आई थी। तालीम कितनी है तुम्हारी? ग्रेजुएशन की है मैंने। एक ऑफर है हमारे पास, हमें ज्वाइन कर लो। जी, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम आपको अपने ऑफिस में मुलाजमत दे सकते हैं और सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? ये जब तुम हमें ज्वाइन करोगी तो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। बस इतना समझ लीजिए कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जी, मालूम है मुझे। ठीक है, अगर मालूम है तो कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करूँगी। उनके साथ शामिल होकर मुझे यही मालूम हुआ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है और मुझे अपने आप से नफरत हो गई और मैं बस कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अब उनके साथ हो चुकी थी। गोया, वापसी का हर दरवाजा बंद। जी सर। एक बार गिरफ्त में आ जाने दो, जेल का दरवाजा भी फिर उनके लिए कभी नहीं खुलेगा। आप और क्या चाहते हैं मुझसे? हम सिर्फ आपका ताउन चाहते हैं। हम हर तरह से आपके साथ हैं। गुड। तो फिर समझ लें कि आप लोगों को करना कुछ यूं है, और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ 2-3 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए और सारे के सारे सबूत दो। वो सब तो फिर मेरे हाथ में है। राजदारी शर्त है। आप फिक्र मत करें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, फोन पर राब्ता रहे। ठीक है सर। जी रिफाकत साहब, कहाँ तक पहुंची कहानी? सर, ये खुशखबरी है। वो क्या भाई? निदा फोटोशूट पर मान गई है। अरे वाकई मान गई वो? बिल्कुल, सारा मेरा कमाल है। बाकमाल लोगों के साथ जो रहती हो। अच्छा, वो मान गई। अभी उसकी डिमांड भी बहुत है, 2-3 चक्कर लगा लेगी तो अच्छा हो जाएगा। यही तो मैंने उसे समझाया कि यही तो वक्त है नोट छापने का। कब आ रही है वैसे? आज का कहा था, लेकिन कल आने का वादा किया। एक्सीलेंट। वैसे सर, ये निदा उन्हीं 12 लड़कियों के ग्रुप में जाएगी? हाँ, ये उन्हीं के साथ जाएगी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। हेलो, तो कल आ रही हो? 100%। अच्छा, टाइम का ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाओ। हाँ, जरा बन ठन कर आना ताकि शिकारी खुद शिकार हो जाए। अच्छा, बकवास बंद करो।
चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ निदा। मैम कल सुबह का प्रोग्राम है। जबरदस्त। मैम प्लीज टाइम से आ जाइएगा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पास ही होंगे। मैम वो बहुत चालाक लोग हैं, आप लोग प्लीज ध्यान से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम हमें अपने पास ही पाओगे। अपने हवास पर काबू रखना। जी जी ठीक है। ओके। उस ग्रुप के तमाम लड़कियों की पेमेंट्स आ गई? एक मिनट सर। सर सिर्फ 2 लड़के रहे। उनकी पेमेंट भी आ ही जाएगी, पर तो कट ही चुके हैं उनके भी। अरे वो आज आपकी दोस्त अभी तक नहीं आई? वो बस आने वाली होगी। आइए आइए। लीजिए, कुछ देर पहले ही याद कर लिया होता। आज तो आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब दिल खुश होता है तो चेहरे पे नूर आ ही जाता है। आप पहले ही मान गई होती, सब कुछ आपको हमें याद न करवाना पड़ता। अगर मैंने आपकी बात का बुरा मनाया होता तो अभी मैं आती नहीं। भाई वक्त जाया ना करें, आप लोग जाएं फोटो शूट कर लें, इससे पहले कि कोई क्लाइंट आ जाए। चलिए। अभी मौजूद है? जी अंदर। जाओ। कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। भाई वाह, वर्दी देखकर भी समझ नहीं आया क्या? देखो, मेरे स्टूडियोज में घुसने की इजाजत किसी को भी नहीं है। पुलिस वालों के लिए मेरे पास और जगहें हैं। चलो ऐसे सफर करो। हम भी तो देखें तू अपनी बहन का फोटो सेशन कैसे करता है। जबान संभाल के बात करो वरना। खामोश! सिर्फ सुनता जा, बेगैरत। आप अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। सुना नहीं तूने? चुप हो जा, नहीं तो यही इनकाउंटर कर दूंगा। चाहो तो तुम भी अपनी भड़ास निकाल सकती हो निदा। मैं इन कुत्तों को हाथ लगा के अपने हाथ नापाक नहीं करना चाहती। अच्छा तो तू है नागन। इंस्पेक्टर साहब, इन फाइल्स और पीसी में सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। गुड। फरा सारे सबूत अपनी तहवील में ले लो। ले चलो इन्हें। चलो। खुफिया इत्तलात के बाद 13 मार्च 2015 को FIA की टीम ने मुल्तान रोड पर एक इमारत पर छापा मारकर सरगना अली पठान समेत लियाकत, शहबाज और हसनैन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि वो 3 सालों के दौरान 100 से ज़ायद लड़कियों को खलीजी रियासतों में स्मगल कर चुके हैं। इन लड़कियों को इज्जतदार रोजगार के हुसूल का बताकर खलीजी ममालिक में उनको डांस क्लबों में काम करने पर मजबूर किया जाता था। मुल्ज़मान के खिलाफ FIR 296/15 ज़ेर दफ़ात 4HTO 2002,18,17 और दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज कर ली गई।